तो और भाई लोगों क्या हालचाल है। आज अपन देखने वाले हैं कैसे मतलब कि 2025 में किन किन यूट्यूबर के करियर थोड़े वो हो गए। बस सर्दी बहुत है, मैंने कंबल ऑर्डर किया, आप भी कंबल में बैठ जाओ, कोई पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले लो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई की चैनल की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन और टॉप में। तो 2025 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मोस्ट फेमस क्रिएटर्स जिन्होंने एक गलती के चक्कर में अपने करियर की धज्जियां उड़वा दी थी। तो जानते हैं ये सब अपने डॉग्स टेक सीरीज जहां आपको इंटरनेट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री कंटेंट मिलता है उसके एपिसोड 1 में। नाइस। तो शुरू करें अगर जनवरी से, तो उसमें दो ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने एक ऐसी गलती करी जिसके चक्कर में उनके करियर पे बहुत बड़ा दाग लगा, और इसमें पहला नाम है जोगेंद्र। अब यहाँ तुम बोलोगे कि भाई जोगेंद्र की तो 2021 में वैसी इमेज खराब हो गई थी, तो अब वो गलती भी करता है तो उसके करियर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। तो यहाँ तो सही हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि एक सेक्शन ऑफ ग्रुप ऐसा भी था जो जोगेंद्र को सिर्फ इसीलिए पसंद करता था कि वो गरीबों की मदद करता है, कि बंदे की हरकतें भले बेकार है लेकिन एटलीस्ट लोगों की मदद तो कर रहा है। इसी चक्कर में उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हो पाए। एंड जोगेंद्र को भी ये बात पता थी, इसलिए 2024 में उसने डालता था वापस उठा लेता था, मैंने बनाना शुरू करा, जहाँ पे वो एक जगह पे जाके पैसे छुपा देता था और बोलता था कि जो इस जगह पे पहले आएगा वो पैसे लेके जा सकता है। एंड बस मुझे फॉलो करके रख लो, जिससे नेक्स्ट लोकेशन में जब मैं जाऊं तो तुम्हें लोकेशन का पता चलता रहे। नेक्स्ट लोकेशन जानने के लिए थारा भाई जोगिंदर के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं जयपुर में नेक्स्ट लोकेशन में कहां पर पैसे छुपा रहा हूं। लेकिन जनवरी 2025 में जब जोगिंदर 50,000 रुपए छुपाता था, तो वहीं से कोई शॉपकीपर जोगिंदर की उसी वीडियो को बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड कर लेता है और इंटरनेट पे डाल देता है, जहां से लोगों को पता चला कि भैया वो सब तो फेक था। जोगिंदर वीडियो के समय तो पैसे रख देता है उस जगह पे, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद वो पैसे उठा के वहां से चले जाता है। अब शायद ये चीज तुम्हें और मुझे तो पहले से पता होगी, लेकिन फिर भी काफी ऐसे लोग थे जो इस चीज पे बिलीव करते थे। बट ये वीडियो वायरल होने के बाद जो कुछ बचे कुछ लोग भी थे जो जोगिंदर पे यकीन करते थे, उनका जोगेंद्र ही नहीं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो ऐसे तुम सब जानते होंगे फोन फ्री में बात करने बहुत फेमस फ्री फोन देने वाला है। रील के थ्रू कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते जो कमेंट में सही जवाब देगा उसे फोन फ्री में मिल जाएगा। क्या चीज है जो डेली आती है लेकिन पहुंचती कभी नहीं? शायद आप लोग एक बार आप कमेंट करके बता दो सही आंसर क्या है। एंड लोग इन पे यकीन करके कमेंट भी करते हैं और इन्हें फॉलो भी करते हैं, इसलिए तो उनके बिजनेस वाले पेज पे ही मतबुद्धि इंसान है क्या वो। वैसे तो 2 साल पहले ही लोग इनसे काफी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जो इन्होंने सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाया था वैसी रियलिटी नहीं निकली थी। हमारे मोबाइल पर 90% डिस्काउंट है, 80% डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। बैंक आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। एप्पल स्टोर कहीं भी चले जाओ, कोई भी बैंक 5,000 का डिस्काउंट दे रहा है आपको, वो ये लोग दे नहीं रहे, अपनी जेब में लगा रहे। प्लस 2% आपके कार्ड पे टैक्स और ले रहे हैं। किस बात का ले रहे हैं? लेकिन ये अपने फ्री में फोन बांटने वाली चीज को लेके जनवरी 2025 में गंदी तरह एक्सपोज हुए। ये जीजे कम्युनिकेशन वाले एक फ्रूट अभी आगे आगे देख तो कौन कौन आता है लाइन में, देखते जाओ। फ्री में आईफोन भी दे देते हैं। क्यों ब्रदर, गिफ्ट मिला कभी आपको? आपको कभी ना भाई साहब, कभी नहीं मिला? अरे हाँ, ये भी मैंने देखा था। इसके बाद में कोई दूसरा एक तो यूट्यूबर गया था और इनकी इमेज भी बढ़िया हो जाती है, क्योंकि इंसान पर उसने जाके पूछा ना जाके कि क्या हुआ, तो बोला वापस ले लिया। डुबकी लगाने वाले को भी लॉर्ड बना देते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक पर्सन उसी लगता है मेरे को भी यही शुरू करना पड़ेगा, पहले दिया फिर वापस ले लिया। नहीं तो वो फ्रूट वेंडर कुछ ये बोलते हैं, तो आप ही हो भैया जिसको जेजे कम्युनिकेशन की तरफ से आईफोन मिला था। आप ही हो? हाँ हमें है। पहचान रहे हो आप? हाँ हमें है। तो आईफोन मिला आपको? आईफोन मिला, फिर ले लिया वापसी। और इतना ही उसी में जीजे कम्युनिकेशन वाले दोबारा एक्सपोज होते हैं। इनकी शॉप के बाहर में एक पर्सन आता है जो रोते हुए इनसे फोन वगैरह मांगता है। मैं पुराना फोन मांग रहा हूँ, नया फोन भी नहीं मांग रहा। और ये जेजे वाले उसे फोन भी दे देते हैं। 50 रुपए काट लो भाई इसके और एक्टिंग। आईफोन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कोई सस्ता सा एंड्रॉइड फोन पकड़ा दिया। बट द फैक्ट इज कि फोन दिया गया है और उसकी रील भी बनाई गई जो बहुत वायरल गई थी, तुमने भी देखा होगा। बट गेस व्हाट, कुछ दिनों बाद पता चला कि भैया ये भी फेक था, क्योंकि वही बंदा उनकी शॉप के बाहर दोबारा देखने को मिलता है, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बंदा वही बड़ा में काम करता होगा। ऐसे काम क्यों करते हैं यार, क्या मिलता है? अब आता है इंडिया गॉट टैलेंट, जिसे एक अकेले शो ने 4 यूट्यूबर्स का करियर खत्म कर दिया था। इस हद तक इनकी इमेज में धप्पा लगा था कि जिससे शो में कुछ बोला था कि उसके भी पुतले जलाए जा रहे थे। तो 9 फरवरी को समय रैना इंडिया गॉट टैलेंट का एक बोनस एपिसोड अपलोड करता है, जहाँ पे 4 गेस्ट थे, आशीष चंचलानी, रणवीर अलावादिया, रेबल किड एंड जसप्रीत सिंह। अब यूजुअली तुम्हें पता ही था इस शो का फॉर्मेट था डार्क कॉमेडी या जोक्स में एकदम एक्सट्रीम चले जाना, और वही चीज लोगों को इस शो में पसंद भी आती है। पर वो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम चला गया, बहुत एक्सट्रीम चला गया था इसमें। क्लिप फार्मिंग करने के लिए रणवीर अलावादिया यहाँ से बाहर का एक कॉपीड जोक मार देते हैं। Would you rather
जो जोक के नाम पे ऑब्सीन एंड डेरोगेटरी रिमार्क्स था और हमारे कल्चर के भी एकदम अपोजिट था। इसीलिए रणवीर के सिर्फ उस एक बात के चक्कर में इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि इन सबके पुतले जलाए गए। महाराष्ट्र, आसाम, पता नहीं कहाँ से इनके ऊपर एफआईआर हुई। गायब हो गया था भाई तो। 40 लोग तो उन सब पे एफआईआर की गई, यहाँ तक कि एडिटर तक को भी नहीं छोड़ा गया। सिचुएशन इतनी इंटेंस चली गई कि समय रैना को ट्वीट करके बताना पड़ा कि भाई ये सिचुएशन मुझे से हैंडल नहीं हो रही और इसीलिए मैं लेटेंट के सारे एपिसोड्स रिमूव कर रहा हूँ। अब ना ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी होती नहीं अगर ये चीज रणवीर अलावादिया नहीं बोलता, क्योंकि रणवीर ने सोशल मीडिया में अपनी इमेज काफी रिलीजियस और स्पिरिचुअल दिखाई हुई थी और लेटेंट में जो उसने बात बोली वो पूरी ही अपोजिट थी, जो उसकी पर्सनालिटी को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है। इसी चक्कर में लोग और चढ़ गए कि भाई ये तो दोगला निकला, ये तो व्यूज वगैरह के लिए सिर्फ रिलीजन वगैरह का यूज करता है। ऊपर से रणवीर अलावादिया को मोदी जी से भी अवार्ड मिला हुआ है, तो अपोजिशन वालों को भी एक चांस मिल रहा है कि मोदी जी कैसे कैसे लोगों को अवार्ड दे देते हैं। एंड थर्ड थिंग, समय रैना ने खुद ये चीज बताई थी कि काफी ओटीटी जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो ना वैसे वैसे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। अभी मैं कुछ बोल दूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यही चाहेंगे वो देखेगा ही या नहीं। तो शो हमारे प्लेटफॉर्म में रहे वरना रहे ना। इस लेवल पे जाने के बाद ना थोड़ा सोचना पड़ता है बोलने लाइक जो रिबेल किड ने उस बंदे को बात बोल दी थी, जिस समय रैना के डिसेबल लोगों के ऊपर जोक्स, वो सब क्लिप्स भी वायरल होने लगी और इनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर हुई और ये कंट्रोवर्सी इतनी लंबी चल गई कि अभी नवंबर में कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया समय रैना एंड अदर कॉमेडियंस को कि इन्हें हर महीने डिसेबल कम्युनिटी के लिए एटलीस्ट 2 फंड रेजिंग इवेंट कराने पड़ेंगे। एंड अभी भी ये लेटेंट वाला केस खत्म हुआ है कि नहीं इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि केस क्लोज के मुझे अभी भी कोई आर्टिकल दिखे नहीं। एंड इसी कंट्रोवर्सी के बाद से रिबेल किड फीड में आना ही बंद हो गई थी। रणवीर अलावादिया भी बहुत महीनों बाद अपने चैनल पे आया और अब भी तुम उसके व्यूज देखोगे तो काफी फ्लक्चुएट करते हैं। एंड समय रैना तो तब से यूट्यूब पे आया ही नहीं, बस अपने ऑफलाइन शोज ही कर रहा है। एंड आशीष चंचलानी तो वैसे ही गायब थे, अभी बस अपनी एकाकी लेके आए, लेकिन उसमें भी कुछ खास 2 साल से गायब था भाई। तो अब आती है मलान फैमिली। तो 10 जून 2025 उन्होंने क्या कर दिया? इंसान रुचिका राठौर अपनी शादी की पोस्ट अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे एंड उसी में कोई कमेंट कर देता है कि हमारे जनरेशन के राधा एंड कृष्णा। एंड उस एक कमेंट के चक्कर में, इनके फैन बेस के चक्कर में ट्रिगर्ड इंसान ट्रोल होने लगते हैं, उनपे मीम्स बनने लगती है। एंड मैं तो बोलूंगा कि सिर्फ ट्रिगर्ड इंसान ही नहीं, 2025 ही वो ईयर होगा जिसमें पूरी मलान फैमिली को सबसे ज्यादा हिट मिला होगा। 6 दिसंबर 2024 को ट्रिगर्ड इंसान इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के बताते हैं कि ही गॉट इन्होंने यार एक वो मदर अपने डिंपल मलान ब्लॉग चैनल कोल्ड ड्रिंक भी लॉन्च की थी, उस पे भी होगा। उसके बाद सब ट्रिगर्ड इंसान का दोगला बोलने लगे। क्या यार वो कर रहा है उसकी शादी को करने दो। ट्रोल कर रहे थे, उस पे रोस्ट बना रहे थे। इसका इंस्टाग्राम अकाउंट इज नॉट हिज इंस्टाग्राम अकाउंट, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट इसकी शादी की एल्बम है। और अब वही सेम चीज तुम भी कर रहे हो। और सिर्फ ट्रिगर्ड इंसान ही नहीं, रुचिका राठौर को भी उसके फेस वगैरह को लेकर ट्रोल करने लगे। हद से ज्यादा मीम्स बनी, उसके पास की चीजें निकाली गई, फिर उसमें मीम्स बनाई गई। वो व्लॉग में कुछ हरकत भी कर देती थी तो उससे भी क्रिंज बोला जाता था और कहा जाता था कि यही हरकतें तो ट्रिगर्ड इंसान पास में रोस्ट किया करता था जो उसकी वाइफ खुद कर रही है। तो इन चीज के चक्कर में निश्चय और रुचिका को तो बहुत हिट मिला। फिर फरवरी में ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान अपनी फोकस लॉन्च कर देते हैं। फिर दोबारा दोनों इससे ज्यादा मिला था भाई, क्योंकि ना लोगों को उसका टेस्ट पसंद आया, ऊपर से प्राइम की कॉपी का भी टैग लग गया। और फिर मार्च में मलान ब्रदर्स की रचित के साथ कंट्रोवर्सी हो जाती है वो दारू स्ट्रीम के चक्कर में, जिसके बाद रचित पूरे 1 घंटे की वीडियो डाल के इन दोनों भाइयों की कुछ चीज एक्सपोज कर देता है। कि जैसे कि जब रचित की स्ट्रीम में IIT बाबा आए थे और उन्होंने फोकस ड्रिंक को बेकार बोल दिया था। एक ही फैक्ट्री होती है, सारे ब्रांड बनाती है, तुमको लेबल चिपका चिपका के ऊपर से अलग अलग भेज देते हैं। तो फुकरा इंसान ने रचित को कॉल वगैरह करके वो पार्ट हटवाने के लिए बोला था होगा और वो स्ट्रीम से भी वो पार्ट मैंने कट कर दिया था। द पॉइंट इज वो पार्ट मैंने इसलिए नहीं कट किया कि भाई वो पार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा दिस एंड दैट। मुझे कॉल आया था भाई फुकरा भाई का और लिटरली मुझे एक्यूज कर दिया गया भाई कॉल पे, मुझे एक्यूज किया गया भाई कॉल पे कि रचित भाई आपको पैसे दिए भाई किसी ने ऐसा बोलने के लिए, ऐसा लग रहा है हमें तो। या कैसे ट्रिगर्ड इंसान ने रचित की वीडियोस कॉपी करी हुई है। दिस इज व्हाट आई मीन। अच्छा कॉपीराइट की वजह से वो सॉन्ग को वैसे कर दिया। As you can see, not just the video idea, not just the video का execution कि like वीडियो में सेगमेंट कैसे रखने हैं, निश्चय भाई ने एक्चुअली में मेरा पूरा क्रिएटिविटी कॉपी कर दिया। और फिर जब रचित की उसी वीडियो पे स्ट्राइक पड़ गई तो ये भी एलिगेशन लगने लग गया कि भाई वो स्ट्राइक मलान ब्रदर्स ने पड़वाई है।
और इन रीजंस के चक्कर में तो सिर्फ अब तक इन दोनों भाइयों को हिट मिल रहा था, लेकिन इंटरनेट की दुनिया ने इनकी मदर तक को भाई इतना कुछ चल रहा था क्या मिलान ब्रदर्स में? मेरे को अब पता चला। थी लोग उसको पता नहीं कहां से जोड़कर ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि देखो निश्चय की मदर तो एक टिपिकल सास की तरह है जो रुचिका को टॉन्ट मार रही है, उन दोनों को प्राइवेसी नहीं दे रही। ऐसा करके पता नहीं कितनी वीडियोस उनके खिलाफ बनी और लाखों में व्यूज है उनके ऊपर, और उन वीडियोस के चक्कर में उनकी मदर को भी विलन की तरह दिखा दिया गया। इंस्टा पे तो इतनी घटिया उनकी मदर को लेके मीम्स बनी जो मैं यहाँ पे दिखाना भी नहीं चाहता। एंड ये चीजें लोग सिर्फ एक व्लॉग देखकर नहीं बोल रहे थे, वो कोई भी व्लॉग में लोग ये बनाते या फिर फुकरा इंसान की ही वीडियो में क्यों ना आ जाए। फुकरा इंसान ने एक वीडियो डाली थी जहाँ पे वो ट्रिगर्ड इंसान ने रुचिका राठौर को अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं 1 घंटे के लिए शॉपिंग करने के लिए, और वहाँ पे निश्चय रुचिका के मम्मी पापा के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो लोगों को वहाँ पे ऐसा फील हुआ कि उनकी मदर उस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थी और उसके खिलाफ भी वीडियोस बना दी। डिम्पल जी यहाँ पे अनकंफर्टेबल दिखाई थी, उनका वाइब ऑफ था, एज इफ शी वाज नॉट ओके विद निश्चय गिफ्टिंग सच एक्सपेंसिव थिंग्स टू रुचिका's फैमिली। इन्हीं सब रीजंस के चक्कर में इन्हें इतना हेट मिला कि जो इनके मोस्ट मेमोरेबल व्लॉग्स थे जिनमें 10-10, 15-15 मिलियन व्यूज भी थे, उन सबको उन्होंने आज के टाइम हटा दिया है। तुम इनके व्लॉगिंग वाले चैनल पे देखोगे अब तुम्हें वो व्लॉग्स नहीं देखने को मिलेंगे। एंड ये कहानी यहाँ पे भी नहीं रुकी। अभी लास्ट मंथ ही निशु तिवारी जो फुकरा इंसान के सिमिलर टाइप की कंटेंट बनाती है, उन्होंने इनडायरेक्ट में एलिगेशन लगाते हुए बोला कि भाई कुछ लोग हमारे वीडियो का फॉर्मेट कॉपी कर रहे हैं, इवन एडिटिंग तक भी हमने अपना खुद का नया पैटर्न ढूंढा था और वो चीज भी लोग कॉपी करने लग गए। अपनी एडिटिंग स्टाइल को चेंज किया, ब्रीथ देना चालू किया अपनी वीडियो में और एक अलग तरीके की एडिटिंग हमने करनी चालू करी, तो सबने उसको ढापना चालू कर दिया। और ये मत सोचना कि क्रिएटर को पता नहीं चलेगा, क्रिएटर को ना सब पता चलता है। जिसके बाद लोगों ने सिर्फ एक ही जने को पॉइंट आउट करा, वो थे फुकरा इंसान, कि निशु तिवारी यहाँ पे इनडायरेक्टली फुकरा इंसान को भी बोल रही है। जिसके बाद फुकरा इंसान ने भी यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में जवाब दिया, जेलसी पे लोग बल रहे हैं, मतलब जिन्होंने अपना करियर भी दूसरे को देख के शुरू करा ना, उसी से इनसिक्योर हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं जो फुकरा इंसान पे कॉपी करने का डर लगता है वो इस चीज के चक्कर में और बढ़ा, और इसी रीजन के चक्कर में मैंने बोला कि इस पूरे साल में मलान फैमिली को सबसे ज्यादा हेट मिला होगा। देखो भाई कॉपी करना कोई गलत चीज नहीं है, अच्छी बात है यार, कॉपी करके अगर कुछ सीख रहा है तो ठीक है। अब अपन भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, मेरे से पहले काफी लोगों ने रिएक्शन वीडियो बनाना शुरू किया था, मेरे बाद भी काफी लोग करेंगे, तो वो कुछ नहीं होता। साहिल नारंग भी बहुत गुस्सा है, जिसके बाद उन्होंने रोहित राय के अगेंस्ट में लगातार 3-4 वीडियोस बना दी, जहां पे साहिल ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोल दी थी, जैसे कि रोहित राय सिर्फ पैसों के लिए बॉयफ्रेंड बनाती है, उनसे महंगी महंगी चीजें मांगती है, इवन एक 25,000 कमाने वाले इंसान से महंगा पर्स मांग रही थी अपनी फोटोज के बदले। कुल मिला के बोला गया कि वो शुगर डैडी ढूंढती है, कार्ट पे जाके चीजें ऐड कर देती है और फिर मुर्गे ढूंढती है कि कौन इसको दिलाएगा, क्या चीज इसकी लेके कौन इसको दिलाएगा, वो सब चीज। भाई ये भाई के फेस पे लाइट कुछ ज्यादा नहीं पड़ रही, पूरी डिग्निटी एंड जितनी भी इमेज थी वो सब खत्म कर दिया। उसके बाद हद से ज्यादा वो ट्रोल हुई, उस पर पता नहीं कितनी सारी मीम्स बनी और इतना हेट उसे मिला कि आज के टाइम उसने वो स्टोरी टाइम वीडियो ही अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दी। अब आती है डॉक्टर अक्षिता सिंह। अब वैसे तो उन्हें पहले भी हेट मिला था क्योंकि हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को रिकॉर्ड करके ऐसा कंटेंट यूज कर रही थी, वहां से इनकी इमेज में बहुत बड़ा दाग लगा था, काफी वीडियोस बनी थी और हमने भी बनाई थी। लेकिन सितंबर के महीने में वापस से ऐसा कुछ हुआ जिसके चक्कर में इनके करियर पे बहुत बड़ा दाग लगा। तो डॉक्टर अक्षिता सिंह एक रील डाल के बोल देती है कि मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने उनकी भाभी को नॉर्मल डिलीवरी की जगह सी सेक्शन डिलीवरी बोल दिया था, जिससे कि ज्यादा पैसे बन सके। अब इस चीज से काफी लोग एग्री तो कर रहे थे, लेकिन काफी लोग डिसएग्री भी कर रहे थे, और उन्हीं में से थे एक डॉक्टर राहुल चावला, जिन्होंने डॉक्टर अक्षिता सिंह के अगेंस्ट में वीडियो बना के उन्हें पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था। जैसे कि उन्होंने पूछा कि आप खुद डॉक्टर हो, तो डॉक्टर ने जब नॉर्मल डिलीवरी की जगह सी सेक्शन डिलीवरी बोला तो उसके कुछ तो इंडिकेशन होंगे ना, तो आपको तो वहाँ पे समझ आना चाहिए कि सी सेक्शन डिलीवरी की यहाँ पे नेसेसिटी थी कि नहीं। एंड ये भी कहा कि आप खुद हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्डिंग करते हो, पेशेंट को रिकॉर्ड करते हो, हेल्थ सप्लीमेंट प्रमोट कर रहे हो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, जो लीगली और एथिकली रॉन्ग है कि कोई भी डॉक्टर कॉमर्शियल पर्पस के लिए ऐसे ही हेल्थ सप्लीमेंट प्रमोट नहीं कर सकता। क्योंकि कोई डॉक्टर कल को आके ऐसे कोई कैल्शियम सप्लीमेंट प्रमोट करने लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट होगा डॉक्टर के ऊपर, और हर किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो बिना बॉडी चेकअप के ऐसी कोई भी सप्लीमेंट किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते। बट डॉक्टर अक्षिता सिंह ने कुछ हेल्थ सप्लीमेंट अपने पेज के थ्रू प्रमोट किए थे, एंड डॉक्टर राहुल चावला ने यही पॉइंट अपनी वीडियो में उठाया, और उस वीडियो के चक्कर में डॉक्टर अक्षिता सिंह को काफी हेट मिलने लगा, इतना कि जो उन्होंने वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट रहे वाली रील डाली थी वही उन्होंने रिमूव कर दी। अगली आती है ऑकवर्ड बकरी, जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना वो ये वीडियो उड़वा देगी, लेकिन इन्होंने खुद ही धज्जियां उड़वा दी।
देखो ये कुछ भी कौन है, opinions मुंह देती क्यों हर नहीं किसी दिख के रहा? अपने ओपिनियंस होते हैं, तुम उससे एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, वो चलता है। लेकिन ये सबसे नीच हरकत ये करती है कि ये खुद तो दूसरे की वीडियो उठा के उस पर अच्छा, ओपिनियंस दे देती है, वो वो तो चलता है। proud लेकिन होती अगर है। कोई सेम चीज करे, इसकी वीडियो उठा के अपने ओपिनियंस दे, तो ये सीधा स्ट्राइक मार के वीडियो उठवा देती है। एंड यही सेम चीज इसने श्वेता गांगर के साथ मल्टीपल बार करी, फिर ग्लोकस की वीडियो में भी स्ट्राइक मारी, जिस चक्कर में इन दोनों को पूरे यूट्यूब इंडिया की तरफ से काफी सपोर्ट मिला। काफी वीडियोस ऑकवर्ड कोड के अगेंस्ट पे बनी। अब नॉर्मल लोगों को जब थोड़ा हेट मिलता है तो इंटरनेट से थोड़ा गायब हो जाते हैं या कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं करते, और लेकिन दीदी थोड़ी एडवांस्ड है, तो जब इन्हें हेट मिलना शुरू हुआ तो इन्होंने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि काफी मर्द इन्हें आर वर्ड बोल रहे थे। तो इन्होंने यहाँ पे दिमाग लगाया कि इस प्रॉब्लम को, इस आर वर्ड को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रेंड चलाएंगे प्राउड आर का, जो उन्होंने चलाया कर लो। भी। अब इससे प्रॉब्लम Accept कैसे कर लो। सॉल्व होगी उसका मुझे नहीं पता, पर गलत उल्टा है ये। लोगों ने इस चीज को और ट्रोल करा एंड यूथ के ऊपर इसका एक नेगेटिव वे में ही इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि काफी टीनेजर भी अपनी बायो में प्राउड आर लिखने लग गए थे। एंड इन्हीं सब के चक्कर में दीदी के करियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अब आते हैं सौरभ जोशी, जिनकी मुझे बहुत बड़ा दाग लगा सिर्फ इनकी शादी के चक्कर में। अब सबसे पहले लोगों ने हेट करना शुरू करा क्योंकि अपनी शादी, वाइफ वगैरह को काफी मिल्क कर रहे थे। लाइक जब से इन्होंने अपनी शादी की अनाउंसमेंट दी थी तो पहले इन्होंने 24 वीडियो अपनी शादी से रिलेटेड डाली, उसके बाद अगले महीने अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस कराया, वो भी मास्क पहना के जिससे हाइप बन सके। फिर 21 वीडियोस वैसे डाली और उसके बाद फिर फेस रिवील करा एंड उसके बाद फाइनली शादी के व्लॉग्स डाले। अब इस शादी तो के वो बाद ना Instagram बहुत वाला कुछ सीन ऐसा नहीं हो हुआ गया? जिसके चक्कर में सौरभ जोशी को काफी हेट मिला, ट्रोल किया गया और रेपुटेशन में दाग लगा। करियर नहीं बोल सकता क्योंकि व्यूज तो आज के टाइम में डबल हो चुके हैं। सौरभ जोशी ने अपनी शादी से ज्यादा अपनी व्लॉगिंग में इन्वॉल्व हो गए थे और वही उनकी इमेच्योरिटी और इनसेंसिबिलिटी दिखी। लाइक डांस करते हुए उनकी वाइफ गिर जाती है और सौरभ जोशी तब भी उस पार्ट को व्लॉग में रखते हैं। चाहते तो हटा सकते हैं और भाई आई थिंक से हटा पता ही है देना चाहिए इससे था, रीच बट स्टिल आएगी। उन्होंने सिर्फ उतना ही पार्ट अपने व्लॉग में डाला और डाला तो डाला। उसके बाद जब उनकी वाइफ बताती है ये सब तो वहां उन्हें समझ नहीं आया कि यहाँ पे रिएक्ट कैसे किया जाए और उन्होंने वहाँ पे टॉपिक ही चेंज कर दिया डेकोरेशन दिखाकर। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे भाई बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आता हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया। ऐसे ही कुछ सीन्स थे जहाँ पे उन्हें अच्छे से रिएक्ट करना चाहिए था, उसकी जगह उन्होंने काफी इमेच्योर सा रिएक्शन दिया, ज्यादा लंबा हो रहा है, कैसे पकड़ना पड़ रहा है। जिस चक्कर में उसको लेके काफी मीम्स बने और सौरभ जोशी को काफी ट्रोल किया गया। कुछ लोग यहाँ पे उनके ड्रेसिंग सेंस, उनके लुक्स को लेके भी उन्हें जज कर रहे थे। खैर इन चीजों को तो मैं फिर भी साइड रखूंगा क्योंकि ये तो फिर फालतू की चीजें हो गई, सिर्फ ट्रोलिंग पर्सपेक्टिव से हो गई। looks बट वगैरह पे तो जेन्युइन नहीं चीजें करना। थी जहाँ पे सौरभ को काफी मैच्योरिटी के साथ रिएक्ट करना चाहिए था, वो उनकी तरफ से नहीं देखने को मिला। उन्होंने अपने जो शादी वाले पूरे दिन को बहुत अच्छे से मिलकर करा। फिर चाहे तुम रिंग वाली बात कर लो कि उन्हें रिंग देनी थी जब अपनी वाइफ को, तो वो भी उन्होंने कंटेंट के थ्रू दिया। लाइक अपने पूरे विला के अंदर रिंग छुपा दी और बोले तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है, ढूंढ के बताओ। आपके लिए लिए यार। इन सारे रीजन के चक्कर में सौरभ जोशी की इमेज में काफी वो बड़ा दाग क्वेश्चन लगा। सही क्या मेरे लिए लिए है या व्लॉग के? अब आते हैं एल्विश यादव। तो अभी ना एल्विश यादव और जेजे कम्युनिकेशन ने एक वीडियो डाली थी फंड रेजिंग के लिए कि एक बच्चा है उसको कोई बीमारी है, उसके लिए फंड रेज करना है। काफी अच्छा इनिशिएटिव था। एल्विश यादव ने अपने ऑफिशियल अकाउंट में रील डाली थी, लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद मुनावर फारूकी एक स्टोरी डाल के बोलते हैं कि उन्हें एक एजेंसी की तरफ से फंड रेजिंग का प्रमोशन आता है। हम एम्स्टरडेम में थे, मेरे मैनेजर को एक कॉल आया कि एक रील और स्टोरी प्रमोट करनी है, पैसे बताइए। तो बोले कि आप पहले प्रोडक्ट बताओ फिर हम पैसा बताएंगे। तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट ये है कि एक बच्चे को इलाज की जरूरत है, तो आपको स्टोरी और रील डालनी है और बोलना है कि इसको हेल्प कर दो ये बच्चे को पैसे से, लाइक क्राउड फंडिंग। तो वो लोग पैसा देने को तैयार है और हमारे चार्जेस बहुत हाई है और दे वर रेडी टू पे। एंड हम इस पहले तो इस तरह का प्रमोशन हम करें ही ना हम। तो आई वॉज शॉक्ड कि यार ये कौन सा धंधा चला लिया है। अब यहाँ मुनावर किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन लोगों को कहीं ना पैसा कहीं लग रहा था कि फंड मुनावर करने के लिए यहाँ पे पैसा एल्विश दे को रहे हैं। डायरेक्टली बोल रहे हैं, क्योंकि वाह। सेम चीज कुछ दिनों पहले एल्विश ने करी थी। तो लोगों को लग रहा था कि एल्विश ने भी जो फंड रेज करा था वो एक प्रमोशनल वीडियो थी और यहाँ से एल्विश और जेजे कम्युनिकेशन को काफी हेट मिलने लगा। एंड फिर दोनों ने ही आके इस चीज की क्लैरिफिकेशन दी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं थी। मैं किसी की हेल्प के पैसे नहीं लेता। ये चीज़ ये जेजे कम्युनिकेशन है वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है और वो आया था उनके साथ कि भाई ऐसे ऐसे इनकी हेल्प कर दो, तभी वो तो स्कैम ये करता मैं है। किस मुंह से ये बोलूँ उसको कि मेरे को तो पैसा चाहिए भाई, तेरा ये प्रमोशन करने का मेरे को तो पैसा चाहिए। और चीजें यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। उसके बाद मुनावर और एल्विश के फैन एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लग गए थे, जैसा सोशल मीडिया में होता ही है, तुम्हें पता ही है। तो उन सबको शांत करने के लिए एल्विश यादव अपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो अपलोड कर देते हैं जिसमें वो यही सब बोल रहे होते हैं कि कोई भी नफरत से ऊपर है भाईचारा। बट इस पोस्ट के बाद एल्विश यादव को उसके फैंस ही उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं और वहीं से हेट मिलने लगता है। क्योंकि तुम्हें याद होगा आज से 1-2 साल पहले जब मुनावर फारूकी एल्विश यादव का क्रिकेट मैच हुआ था, तो वहां पे एल्विश यादव मुनावर को हक
कर देते हैं, एक दो जिसके साल बाद हो काफी गए इस बवाल बात मच को जाता है यार। सोशल मीडिया पे। रैंडम सेना उनके पीछे बढ़ जो जाती है समय दौड़ क्योंकि रहा तुमने है। सोशल मीडिया में एल्विस यादव को काफी रिलीजियस देखा है और मुन्नावर ने पास्ट में कॉमेडी के थ्रू उससे रिलीजियस सेंटीमेंट को हट करा था। इसलिए जब ये दोनों एक साथ दिखे थे तो एल्विस को बहुत ज्यादा हिट मिला था कि एल्विस को सामने से आकर ये बात बोलनी पड़ गई थी। उसको मैं कंसीडर ना करता, ना अपना कोई दोस्त ना अपना कोई भाई, नथिंग। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे लिए मेरा धर्म सबसे ऊपर है। एंड इसीलिए एल्विस ने जब ये पोस्ट अपलोड करी तो एल्विस के खुद के ही फैंस उसे हिट करने लग गए। अब आते हैं अपने फाइनल ध्रुव राठी। अब ध्रुव राठी को ना पास में भी काफी बार एक्सपोज किया जा चुका है। वहाँ पे दिक्कत ये थी कि ज्यादातर उनकी पॉलिटिकल चीजों को लेकर उन्हें एक्सपोज किया जाता था और काफी लोगों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता था तो उन सबसे दूर ही रहते थे। लेकिन इस बार जो ध्रुव राठी ने करा है उससे लगभग सबको ही पता चल गया कि कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं लोगों को और कैसे कहाँ पे वो गलत होते थे। और उसी चक्कर में उनके खुद के ही फैंस उन्हें हेट कर रहे हैं और उनके करियर पे काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो ध्रुव राठी ने धुरंधर मूवी के ऊपर एक वीडियो डाली थी जहां उन्होंने बताया कि कैसे ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है, कैसे ये मूवी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और ये मूवी तुम्हें नहीं देखनी चाहिए। अब यहाँ उनके ही फैंस पता क्यों हिट देने लगे, इतना हिट कि उन्हें कमेंट लिमिटेड करने पड़ गए, यहाँ तक कि कमेंट्स डिलीट तक करने पड़ गए क्योंकि देखो मूवी प्रोपेगेंडा है, मूवी में गोर है और मूवी किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है। ये सब तो ध्रुव राठी के अपने ओपिनियंस थे। तो ध्रुव राठी को जो चीज लगी, जो उनके पर्सनल ओपिनियंस थे, उसको प्रूव करने के लिए वीडियो के थ्रू ऐसा दिखाया कि वो सब फैक्ट है और यही असलियत है, जहां उन्होंने इस चीज को प्रूव। चलो ठीक है भाई, आप ध्रुव राठी वाला जाके देख सकते हो भाई के चैनल पे, क्योंकि अपना वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, मेरी स्टोरेज बढ़ने वाली है, मैं भी वीडियो ऑफ करने वाला हूँ। तो हाँ, यही था। सर्दी काफ़ी तेज़ है, अपना ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो और लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना।